बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वदलीय बैठक संसद की पुस्तकालय भवन में बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और सभी दलों को पाक के खिलाफ सैन्य अभियान की जानकारी दी जाएगी। राजनाथ सिंह सहित सभी दलों के जो नेता हैं उनको इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताया जाएगा कि किस तरह से यहां पर ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना को सफलता मिली है। तो ये बड़ी खबर है। संसद के पुस्तकालय भवन में बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। सेना को शाबाशी दी और वैसे ही ट्वीट नजर आए, तो एकजुटता नजर आ रही है। सरकार का इस सर्वदलीय बैठक का जो तरीका है वो बेहद खास है। अब ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होता है, क्या बयानबाजी उसके बाद आती है, और अभी तक तो कांग्रेस का स्टैंड सरकार के साथ ही है, जिससे न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत की अखंडता का मैसेज बड़े स्ट्रांगली गया है। ठीक है दीदी, आपके पास अभी लौटेंगे क्योंकि इसी बीच जानकारी यह भी है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से बस थोड़ी ही देर में संसद भवन में यह बैठक शुरू होनी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह बैठक, और हमारे साथ अक्षय भी लगातार चूंकि बने हुए हैं। अक्षय, आपके पास आती हूं क्योंकि थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होनी है और जानकारी की गृह मंत्री भी पहुंच गए हैं। और देखिए, बैठक शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। राजनाथ सिंह अभी 3 मिनट पहले लगभग पहुंचे हैं संसद भवन। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से, इसके अलावा किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लगभग 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। बैठक शुरू हो गई है। सरकार पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कार्रवाई पाकिस्तान पर की है, पीओके पर की है, क्या कुछ इनपुट रहे, अधिकतर चीज़ों को लगभग देश को पता है, लेकिन कुछ माइन्यूट चीजें होती हैं जो कि शेयर करनी है। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी और सरकार ने भी अब सर्वदलीय बैठक बुला ली है। बैठक शुरू हो गई है। इसमें तमाम इनपुट दिए जाएंगे कि किस तरह से अब आने वाले समय में जो गतिविधियां हो सकती हैं उस पर किस तरह से सरकार की नजर है। अगर पाकिस्तान किस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश भी करता है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा, उसके लिए किस तरह से सेनाएं तैयार हैं, और देश में आंतरिक हालात किस तरह के हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक चीजों को लेकर के कई राज्यों के बॉर्डर इलाके जो हैं उनके सीएम और उनके जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की थी और साफ तौर पे कहा था कि हमको निगरानी लगातार बरकरार रखनी होगी। साफ तौर पर है कि पाकिस्तान इस समय अब सदमे में है। वहां पर तमाम कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान गिरदर भभकी देता रहा है, ये सभी जानते हैं। उसके बस की बात कुछ नहीं है और भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है उसके बाद अब अधिकतर देशों का जो समर्थन है वो भारत की तरफ से आ चुका है। अगर ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इजराइल की बात करें, ब्रिटेन में जो सांसद हैं प्रीति पटेल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत हमारा मित्र देश है। जो भी आतंकी हमले हुए और उसके बाद पाकिस्तान पर जिस तरह से कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर की गई भारत के द्वारा, निश्चित रूप से भारत का सहयोग किया जाना चाहिए। अब सर्वदलीय बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है, तमाम इनपुट्स सरकार की तरफ से विपक्षी दलों को दी जाएगी और विपक्षी दल ये कोशिश करेंगे कि सरकार से कुछ और इनपुट जुटाए जा सके कि आने वाले समय में किस तरह सरकार अपना रुख अख्तियार करती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, त्रिची शिवा जो डीएम के सांसद हैं, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो क्या कुछ बात करते हैं। लेकिन पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दिया था कि जो भी सरकार कार्रवाई करेगी आगे आने वाले समय में उनके साथ हैं, और जिस तरह से सैनिकों ने कार्रवाई की है, आर्मी फोर्सेस को सैल्यूट किया है, तो पक्ष और विपक्ष सभी साथ हैं और निश्चित से होना भी चाहिए। यही भारत की परंपरा भी रही है। और यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, अभी आपने बताया कि बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, वो तस्वीरें हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं, वित्त मंत्री यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं।
लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी बैठक को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार अक्षय भी बने हुए हैं। अक्षय, जो कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज ये जो बैठक हो रही है कहीं ना कहीं एक ये बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश भी है, क्योंकि जब अगर राष्ट्र की बात आएगी तो पूरा देश एकजुट रहेगा। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन लक्ष्य भारत का स्पष्ट है कि आतंकवाद का खात्मा हो। अक्षय, बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम अंदरूनी जो अपने मुद्दे होते हैं उसको लेकर के पक्ष विपक्ष को लड़ते हुए देखा है। संसद से लेकर के सड़क तक हम संघर्ष को देखते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, जब देश की सीमा की बात आती है, वहां पर पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है और यही भारत को अलग बनाता है अन्य देशों की अपेक्षा। साफ तौर पर है कि अब सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, उसमें तमाम इनपुट्स विपक्षी दलों के नेताओं के साथ शेयर किए जाएंगे और विपक्ष भी चाहता है कि बेहतर तरीके से सरकार आगे बढ़े, आर्मी आगे बढ़े। जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उसको समस्याओं से निपटने की जरूरत है। आतंक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरण रिजिजू मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल है। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति बताएगी केंद्र सरकार। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर जो जवाबी कार्रवाई है और भविष्य में किस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है, किस तरह से रणनीति पर कार्य होगा, उसको लेकर केंद्र सरकार यहां पर जानकारी देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी बैठक से जुड़ी? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री और साथ में रक्षा मंत्री और सभी अन्य, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, अन्य दलों के नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको याद होगा कि जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भी सरकार ने 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई थी। राजनाथ सिंह ने सबको ब्रीफ किया था। गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर होकर आए थे तो उन्होंने भी ब्रीफ किया था। और उसके बाद राहुल गांधी ने और तमाम जो अन्य दलों के नेता थे उन्होंने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी पूरा विपक्ष उनके साथ है। AIMIM के ओवैसी ही लगातार ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को उसको रिटेलिएट करने की जरूरत है। ऐसे में कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई और उसके बाद पूरा दिन गतिविधि रही, आज कल फिर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है और अब किस तरीके से ये पूरा घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उसमें कितने लोग मारे गए, क्या गतिविधि रही, जाहिर तौर पर इस एक एक चीज की ब्रीफिंग आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देने वाले हैं पूरी ऑल पार्टी मीटिंग में, जो सर्वदलीय बैठक में। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल हो सकते हैं कि कितने आतंकवादी मरे, या सवाल ये भी हो सकते हैं कि क्या उसके बाद क्या रिएक्शन है, इसके बाद की तैयारी क्या है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सैन्य ठिकानों पर अटैक होता है भारत के, तो भारत की क्या तैयारी है, जाहिर तौर पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और दोनों सेनाओं की जो अधिकारी थी उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए बताया था कि ये 9 ठिकानों को क्यों चूज किया गया है। ठीक वैसे ही अब सरकार विपक्षी नेताओं को ब्रीफ करेगी कि कैसे एक्शन लिया गया, क्या सोचा और आगे की क्या कार्रवाई है। और वैसे भी CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी बता चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं और उन्होंने सेना को सैल्यूट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बता चुके हैं कि हम हर स्थिति में सरकार के साथ हैं। कल भी वो सरकार के साथ खड़े नजर आए, चाहे फिर ओवैसी का जिक्र कर लें, चाहे फिर वो अगर आप लालू प्रसाद यादव ने भी जिस तरह से ट्वीट करा, सभी की बात। लेकिन आज खास है सर्वदलीय बैठक, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार इस पूरे मसले में आगे बढ़ी है और आज की सर्वदलीय बैठक भी कितनी खास होती है देखना होगा। ये बात अलग है कि कई बयानबाजी आएंगी, इस पर राजनीति होगी, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। उसको लेकर कांग्रेस के कुछ जो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के नेता थे उनका ये मानना था कि राहुल गांधी को होना चाहिए। लेकिन ऐसे में अब आज क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए विपक्षी नेताओं को बुलाया गया। जी,
ठीक है अदिति, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए, बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अदिति ने भी विस्तार से समझाया कि किस तरह से सर्वदलीय बैठक यहाँ पर और जवाबी कार्रवाई, साथ ही भविष्य की रणनीति बनाएगी यहाँ पर केंद्र सरकार। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो दल हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो उसकी सफलता है उसके ऊपर यह सर्वदलीय बैठक है, जिसमें जवाबी कार्रवाई पर जानकारी दी जाएगी और भविष्य की क्या रणनीति रहेगी उसको भी केंद्र सरकार यहां पर बताएगी। अब देखिए, आप जब भारत की बात करते हैं, जब देश की बात करते हैं तो सभी दल एकजुट नजर आती हैं और यही भारत को अलग बनाता है। बात जब राजनीति की हो तो आप अंदरूनी तौर पर कितनी भी राजनीति करें, लेकिन जब बात देश की हो तो सब एकजुट नजर आए, यही तस्वीर हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं। और पहले ही एलओपी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो सरकार के साथ है। सरकार जो भी फैसला लेगी, सरकार के साथ विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि सवाल उस पर भी उठाए गए थे, जब पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नहीं थी, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन आज ये सर्वदलीय बैठक इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने किया और काफी सफल वो ऑपरेशन रहा। उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक, जिसके अंदर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी यहां पर दी जाएगी, भविष्य की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक। इस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी है। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति बताएगी केंद्र सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल। जेपी नड्डा, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद है। प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, संजय राउत भी बैठक के अंदर मौजूद है। संसद के पुस्तकालय भवन में बैठक है, जिसमें केंद्र सरकार पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी देगी। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति बताएगी केंद्र सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद, राहुल गांधी मौजूद है। जेपी नड्डा, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, संजय राउत इस बैठक के अंदर शामिल। अलग अलग विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बैठक से जुड़े, कुछ पहुंचने वाले विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे। राहुल गांधी जब आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां पर पहुंचे, उसकी भी कुछ तस्वीरें और बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक, इसकी सफलता को लेकर ये बैठक यहां पर, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को समझाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। कुछ सवाल विपक्ष के रहेंगे, उसका भी जवाब यहां पर दिया जाएगा, जैसे कि कितने आतंकी वहां पर मारे गए, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया है हमारी सेना ने। जवाबी कार्रवाई और भविष्य में क्या रणनीति रह सकती है भारत की, हिंदुस्तान की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे दुश्मन देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करना है, उसको लेकर क्या रणनीति यहां पर रहेगी, किस तरह से स्ट्रैटेजी पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है और कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसको लेकर यहां पर जानकारी।